नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश का 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। सोलन में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता देने और पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर पेंशन देने का किया ऐलान। राज्य में उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री ने भाजपा बूथ पन्ना समितियों से किया संवाद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने आज अपना 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया। राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी द्वारा प्रस्तुत परेड कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया। इससे राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों के बीच 15% वृद्धि का विकल्प मांग रहे कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तीसरे विकल्प के बाद भी किसी कर्मचारी को कोई नुकसान होता है तो सरकार इस पर भी पुनर्विचार करेगी। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के लगभग 2.25 लाख पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर सभी लाभ देने का ऐलान भी किया। इससे राज्य सरकार पर 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा न रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ न मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनर्विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनों को लाभ होगा। अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए 35,000 रुपए की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस आय सीमा को मैं 35,000 से बढ़ा करके 50,000 करने की घोषणा करता हूं और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो उसमें लाभान्वित होंगे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की पात्रता की आय सीमा 35,000 वार्षिक से बढ़ाकर के 50,000 करने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान एवं विकास सुनिश्चित होगा। इससे लगभग 1 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा और 125 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ समाज के उस गरीब वर्ग के लिए होगा जो पुरानी आय सीमा के कारण वंचित हो रहा था। जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मियों के हित में भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबलों को अब अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान दिया जाएगा। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 60 यूनिट बिजली की खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें अब ₹1.90 की बजाय मात्र ₹1 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बजाय 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का ऐलान भी किया। मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल ₹1 ली जाएगी, जो कि पहले ₹1.90 होती थी। इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए बिजली की वर्तमान प्रति यूनिट कॉस्ट को भी मैं 50 पैसे से घटा करके 30 पैसे करने की घोषणा करता हूं। इस मौके पर विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनियों के माध्यम से हिमाचल की विकास यात्रा का प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की कि राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता रहेगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मौके पर हिमाचलवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। मतदाता दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कर नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाता दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से भाजपा बूथ पन्ना समितियों के साथ संवाद किया। पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि राज्य के सभी 7,792 बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से संवाद कार्यक्रम को सुना गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केन्द्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल भारत को पराधीनता से मुक्त करवाने के उद्देश्य से सन 1913 में बनी गदर पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन था का सही उत्तर है बाबा सोहन सिंह भकना। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला के टूटू निवासी स्वास्तिक ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज पालमपुर में सलून व पार्लर कामगारों को कोविड केयर सलून किटें प्रदान की। इन किटों में मॉडल ट्रिमर, शेविंग ब्रश, डिटॉल, क्रीम, रेजर, निखार क्रीम, मास्क व सैनिटाइजर जैसा जरूरी सामान शामिल है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि सलून के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है और सलून किटों के माध्यम से इन्हें मदद मिलेगी। राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद एक बार फिर तेज बर्फबारी हुई, जिससे यहां घूमने आए पर्यटक चहक उठे। पर्यटकों ने ऐतिहासिक रिज मैदान सहित अन्य स्थानों पर इस बर्फबारी का खूब आनंद लिया। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भी आज एक बार फिर बर्फबारी हुई। रामपुर, चौपाल और रोहडू की सड़कों पर प्रशासन द्वारा बर्फ हटा दी गई है। उधर लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों में आज मौसम साफ रहने पर सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। प्रदेश में कोरोना मामलों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में आज दोपहर तक कोरोना के 103 नए मामले आए हैं, जबकि 3,160 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 12,482 सक्रिय मामले हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,853, शिमला में 1,823 और सोलन जिले में 1,785 सक्रिय मामले हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 55 सक्रिय मामले रह गए हैं। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिसे मिलाकर इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,929 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश का 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस आज हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। सोलन में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता देने और पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर पेंशन देने का किया ऐलान। राज्य में उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री ने भाजपा बूथ पन्ना समितियों से किया संवाद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।